क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित को P बटा Q, जहां P Q पूर्णांक है एवं Q जो है 0 के बराबर नहीं है के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए पहला का क्वेश्चन है 0.3 पे भी देखिए बिंदु दिया हुआ है, यानी 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लाना है, P बटा Q के रूप में लाना है, जहां की Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये अशांत दशमलव को दर्शा रहा है, क्योंकि 3 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या से ही इस तरह का आया है। ठीक है, P बटा Q के रूप से ही ये दशमलव का रूप आया है, अशांत रूप। तो अब ये अशांत रूप से हमको परिमेय संख्या के रूप में लाना है, P बटा Q के रूप में, जहां की Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.3 पे बिंदु। देखिए हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0, इसी को हम x बराबर मान लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.333। कितना बार भी लिख सकते हैं, देखिए यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कितना बार भी 3 को लिख सकते हैं, तो इसको हम पहला मान लेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे पहला। अब देखिए इसको अगर हम 10 से गुना कर दें दोनों तरफ, बायां तरफ भी और दायां तरफ भी, तो हो जाएगा 10x। देखिए x 10 से गुना होगा तो 10x हो जाएगा, बराबर 3.33 इस तरह हो जाएगा। देखिए 10 से गुना किए हैं, 10x बराबर, यहां पे देखिए दशमलव है तो 3 के बाद चला जाएगा दशमलव, क्योंकि 10 से हम गुना कर रहे हैं, तो एक अंक दशमलव जो है दायां तरफ घिसक जाएगा, यानी 3 के बाद हो जाएगा दशमलव, तो 3.33। देखिए यहाँ पे दशमलव जो है 0.3 पे बिंदु को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.दशमलव जो है दायां तरफ एक अंक घसक जाएगा 10 से गुना करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3.3333 हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्योंकि, तो इसको हम दूसरा मान लेंगे। ठीक है, दूसरा मान लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 10 से गुना करने पे, यहाँ पे लिख देंगे 10 से गुना करने पर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि 10 से गुना करने पे इस तरह हुआ है, 10x बराबर, यानी दोनों तरफ 10 से हम गुना किए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए पहला को दूसरा से घटाने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला को दूसरा से घटाने पर। अब देखिए पहला जो हम माने थे ये x बराबर 0.333, ये सब जो रिपीट हो रहा है इसको हम पहला माने थे, और दूसरा 10x बराबर 10 से गुना कर दिए, उसके बाद देखिए 10x बराबर हो गया 3.333। ठीक है, तो पहला को 2 से घटाने पे तो हो जाएगा, देखिए 10x माइनस x बराबर 3 डॉट डॉट हम दे दिए हैं, इसको लिखे हैं माइनस 0. ठीक है, देखिए दूसरा में 10x माइनस x हो, यानी घटा रहे हैं हम 10x से x, और 3 इतना से इतना। ठीक है, क्योंकि इसी को हम इस तरह लिखे हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, यानी 10x में से x गया तो 9x बराबर 3.333 बढ़ते जाएगा, और 0.333 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 333 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 333 ये सब यहाँ भी है, तो 0 आ जाएगा घट के, और 3 में से 0 गया 3, फिर 3.00 आ जाएगा, तो दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो 9x बराबर कितना आ गया, 3। तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा, 3/9। 3 से 9 कितना बार में कट गया, 3 बार में, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, यानी हम लिख देंगे
कि अतः 0.3 पे बिंदु था, इसी को चेंज करना था, बराबर कितना आ जाएगा परिमेय संख्या के रूप में 1/3। ठीक है, P बटा Q के रूप में आ गया, जहां की Q देखिए 3 है, 0 नहीं है। तो इसी को भागा करके ये वाला आता है, देखिए 3 से अगर 1 में भागा देंगे तो अशांत दशमलव का रूप इस तरह से आएगा 0.3। देखिए 3 से हम 10 को लगाएंगे, दशमलव देके तो 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बस इस तरह के रूप में लाना था। तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। देखिए दूसरा में है 0.6 पे देखिए बिंदु दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.66 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 0.666, फिर ऐसे डॉट 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 दे देंगे, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, अशांत दशमलव का रूप है ये, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे माना कि x बराबर, अब हम इसको x मान लेते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे पहला, तो हम यहां पे देखिए इसको हम पहला मान लेते हैं, यानी फर्स्ट इसको मान लिए। अब देखिए 10 से हम गुना करेंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा 10x, 10 गुने x 10x बराबर, अब 10 से जब इसको गुना करेंगे तो दशमलव जो है दायां अंक एक अंक घिसक जाएगा, अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक घिसकेगा, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक दायां तरफ घिसक जाएगा। तो 10 से हम गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा 6.666, और इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो इसको हम मान लेंगे दूसरा। ठीक है, दूसरा समीकरण इसका पहला मान लिया है, पहला समीकरण इसको दूसरा, तो क्यों आया इसको भी लिख देंगे कि हम 10 से गुना किए हैं, 10 से गुना करने पर, देखिए 10 से गुना करने पे ऐसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे कि पहला को दूसरा से घटाने पर, तो पहला को दूसरा से घटाएंगे, यानी पहला कौन है ये, दूसरा कौन है ये, तो देखिए 10x माइनस x हो जाएगा, देखिए पहला को दूसरा से, यानी 10x माइनस x बराबर, जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ ही घटाएंगे, जो दायां तरफ है उसको दायां तरफ ही, तो 6.666 डॉट डॉट डॉट, माइनस का चिन्ह, घटाव का चिन्ह, 0.666, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी 666 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो 10x में से x गया तो 9x बराबर, अब देखिए दशमलव के बाद 6666 ऐसे बढ़ते जा रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद 6666, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 0 हो गया तो उसको हम नहीं लिखेंगे, बस 6 में से 0 गया तो हम 6 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 0 0 0 को हम लिखें या ना लिखें बात बराबर है, तो 9x बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा 6/9, तो देखिए 3 से कट रहा है, यानी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो कितना आ गया 2/3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः 0.6 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिखेंगे यहाँ पे, 6 पे बिंदु बराबर कितना आ गया 2/3 इसका आंसर, यानी 3 से अगर 2 को हम भागा देंगे तो 0.666 ऐसे करके आएगा, तो देखिए P बटा Q के रूप में आ गया है, जहां की Q 0 नहीं है, तो इस तरह से हम पता चल गया कि 3 से अगर 2 में भागा दें तो 0.666 आ जाएगा, यानी अशांत दशमलव का रूप आ जाएगा। ठीक है, अशांत और आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट होना, बार बार देखिए यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए तीसरा में दिया हुआ है 0.7 पे बिंदु दिया हुआ है, यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.777, कितना बार भी लिखें डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक ऐसे हो रहा है, रिपीट हो रहा है अनंत तक। ठीक है, कोई अंत नहीं है इसका। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब लिखेंगे माना कि
x बराबर 0.777, 3 बार हम लिख रहे हैं, आप 4-5 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डॉट 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 यानी बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, पहला समीकरण। ठीक है, इसको हम पहला मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए 10 से दोनों को गुना करते हैं दोनों साइड, तो 10 गुना x हो जाएगा 10x। देखिए 10 ही से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि बस हमको जो दशमलव है रिपीट होने के पहले, 7 के पहले, उसको रिपीट होने एक संख्या के बाद हमको कर देना है, ताकि घटाने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर कितना, 7.777 डॉट डॉट डॉट, इसको हम दूसरा मान लेंगे। क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे 10 से गुना करने पर। ठीक है, 10 से गुना करने पे देखिए, जब भी हम 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है दायां तरफ एक अंक घिसकेगा, क्योंकि 10 है, एक जीरो है। अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक दायां तरफ घिसकेगा, तो बस एक अंक घिसकाना है, 7 के बगल में दशमलव को लेते आना है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे, पहला को दूसरा से घटाने पर, यानी पहला को दूसरा से घटाएंगे तो देखिए 10x माइनस x बराबर 7.777 डॉट डॉट डॉट, घटाव का चिन्ह माइनस 0.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 10x में से x गया तो क्या हो जाएगा, 9x बराबर, अब देखिए दशमलव के बाद 777 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद 777 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो दशमलव के बाद 0 आ जाएगा। तो देखिए दशमलव के पहले वाला 7 में से 0 गया 7। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 7/9। x बराबर कितना आ गया, 7/9, इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः 0 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख देंगे, 7 पे बिंदु बराबर कितना आ जाएगा, 7/9। अब देखिए 9 से 7 में हम भागा देंगे तो कितना आएगा, 0.7 पे बिंदु, यानी अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये हो गया p/q के रूप में, जहाँ की q जो हर है वो 0 नहीं है। तो इस तरह हम बदल सकते हैं, कोई भी अशांत दशमलव को हम भिन्न के रूप में इस तरह से हम बदल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए 9 का ए का पहला क्वेश्चन है 1/7, तो अब हमको इसको दिखाना है कि इसका दशमलव रूप में लाकर इसको दिखाना है कि किस प्रकार का इसका दशमलव प्रसार है। तो देखिए 7 से हम 1 में भागा देंगे, क्योंकि 1/7 है, हर है 7, अंश है 1, तो हर अंश को हर से भागा देते हैं, यानी 7 से हम 1 को भागा देंगे तो पता चलेगा कि इसका दशमलव कितना रूप है, मतलब कितना आएगा इसका भागफल, और अशांत है कि शांत है। ठीक है, तो देखिए 1 है, नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे एक दशमलव देंगे, तो यहाँ पे एक 0 देंगे। ठीक है, और दशमलव को पहले एक 0 देते हैं, तो 0 दशमलव हो गया। तो देखिए कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, 10 में से 7 गया 3। ठीक है, अब देखिए फिर ये 3 नहीं लगेगा तो फिर एक 0 देंगे। अब दशमलव नहीं देंगे, क्योंकि एक बार दे दिए तो एक 0 हम देते रहेंगे। अगर 2 0 का बात रहेगा तब हम 2 0 के बदले एक 0 देंगे ऊपर में। ठीक है, तो 30 आ गया, तो 7 चौक 28, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे 7 चौक 28। अब घटाएंगे इसको, तो 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, फिर हम देखिए 2 नहीं लग रहा है तो 20 लिखेंगे, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। घटाएंगे तो कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6। फिर देखिए एक 0 देंगे, 60 आ गया, तो अब लगाएंगे 7 8 56, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 56। घटाएंगे तो कितना आ गया 4। फिर एक 0 देंगे, तो 7 5 35, तो 10 में से 5 गया 5। फिर एक 0 देंगे, तो 7 7 49,
तो देखिए 10 में से 9 गया 1। अब देखिए 1 आ गया है तो फिर से 10 हो जाएगा। अगर 0 देंगे तो देखिए यहाँ से फिर रिपीट होगा, फिर ये 10 बन जाएगा इस तरह से। तो फिर एक बार लगाएंगे 7, फिर 4 बार लगाएंगे, यानी बार बार अब रिपीट होगा। ठीक है, 1 आने पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मतलब अब फिर से अगर हम लगाना शुरू करें, देखिए जगह तो नहीं है लेकिन फिर से अगर लगाना शुरू करें तो फिर से 1 4 2 8 5 7 इतना ही अंक आएगा, फिर से रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7। ठीक है, इस तरह से बार बार रिपीट होते चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए तो इसका दशमलव हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/7 बराबर कितना आ गया, तो 0.142857। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहाँ से रिपीट हो रहा है, 1 से। देखिए 1 से फिर शुरू हो रहा है 7 तक, फिर 1 से शुरू हो रहा है 7 तक। तो ऐसे करके अनंत काल तक ऐसे चलता रहेगा, जहां तक हम करते रहे इसका विभाजन। तो देखिए 1 से शुरू है, यानी 1 पे बिंदु इस तरह देंगे और फिर कहाँ तक रिपीट हो रहा है, 7 तक। यानी 1 से लेके 7 तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अंक ये रिपीट हो रहा है। तो दोनों पे जो पहला अंक है और दूसरा जो लास्ट अंक है वहां तक बिंदु दे देंगे ऊपर में, तो पता चलेगा कि हाँ ये बार बार रिपीट हो रहा है इतना अंक। ठीक है, तो ये कैसा दशमलव है, ये है अशांत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अशांत। ठीक है, और क्या है, आवर्ती। यहां पे लिख देंगे आवर्ती। ठीक है, मतलब हुआ बार बार रिपीट होने वाला। अशांत आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, अशांत भी है और रिपीट भी हो रहा है बार बार। तो अशांत आवर्ती हुआ, इस तरह हम लिख देंगे इसको भागा दे करके। तो देखिए यहां पे आंसर हो गया ऊपर में, और इसका भाग हम यहां पे दिए हैं। तो देखिए दूसरा में है 3/13। तो इसका देखना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम क्या करेंगे, 13 से 3 में भागा देंगे। ठीक है, 13 से 3 में। तो देखिए 3 नहीं लगेगा तो हम 0 देंगे, तो 0 के बदले यहाँ पे दशमलव, और दशमलव के पहले 0 लगाते हैं। ठीक है, तो 13 से 30 कितना बार में लगेगा, 13 दूनी 26, तो 2 बार में। 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 0 देंगे, 13 तिया 39, 39 लिखेंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे। तो देखिए 10 भी, अब 0 देने के बाद भी नहीं लगेगा 13 से, क्योंकि 10 है, तो एक और 0 देंगे, यानी 2 0 यहाँ पे पड़ा है, तो इसलिए 2 0 के बदले यहाँ पे 1 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए 100 आ गया तो कितना बार में लगेगा, 13 सते 91, तो 7 लिखेंगे और 91 लिखेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आ गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, यानी 9 आएगा। अब देखिए 9 नहीं लग रहा है तो फिर 0 देंगे इसमें, तो कितना आ गया, 13, 13 छक 6 तिया 18, 6 1 7, यानी 78। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब देखिए 12 नहीं लगेगा तो 0 देंगे, तो 13 नम 117। तो देखिए अब घटाएंगे तो 3, 10 में 7 गया 3, यानी 3 फिर से आ गया। देखिए 3 अभी हम शुरू किए थे 3 में देना भाग, तो यहाँ 3 आ गया, यानी फिर से इतना रिपीट होगा, यानी फिर से इतना फिर से रिपीट होगा, फिर से इतना ही रिपीट होगा। तो ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया देखिए 0.230769। तो देखिए कहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 से 9 तक, यानी इतना अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों जगह पे हम दे देंगे। और ये किस प्रकार का है दशमलव प्रसार, तो अशांत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत और आवर्ती, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। देखिए तीसरा में देखिए 11/17। तो इसका देखते हैं, 17 से भागा देके 11 को किस प्रकार का इसका दशमलव प्रसार है। तो देखिए 17 से 11 में हम भागा देंगे